बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 13 है और इसमें दो टेंसर्स दिए गए हैं हमें। ठीक है, ये ए आई जे के और बी आई जे के आर टू टेंसर्स। अब ये देखिए, ऊपर दो सुपरस्क्रिप्ट है और ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट है। ऊपर जो है वो कंट्रा वेरिएंट है और नीचे जो है वो को वेरिएंट है। तो इनका ऑर्डर जो है वो टोटल कितना है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, जिसमें से जो कंट्रा वेरिएंट है उसका ऑर्डर 2 है और को वेरिएंट जो है वो ऑफ ऑर्डर 1 है। तो 2 + 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी टेंसर्स हैं सेम ऑर्डर के, यानी कि उसी ऑर्डर के जो है वो क्या है, ये टेंसर्स हैं। तो हमने प्रूफ किस तरह करना है, हम इन दोनों टेंसर्स की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट बन जाएगा। कैसे कि अब हमने बेसिकली जो हमारे पास ये टेंसर्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स लिखने हैं किसके अंदर, दूसरे जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इनके कंपोनेंट किस में लिखने हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो लेट ए बार, अब इधर आई जे की जगह पे हम पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू आर, एंड बी बार पी क्यू आर। ठीक है, ये अब हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ऑफ द टेंसर इन द कोऑर्डिनेट बार वाले कोऑर्डिनेट्स के अंदर। विद द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन टेंसर्स, बी द corresponding components of the given tensors in the coordinate system x bar 1, x bar 2 and so on x bar n. The transformation equations are, अब ये हम बार बार जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिख के आ चुके हैं। इसमें ये देखें, मैं इसकी अगर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखूं ए आई जे के, तो इधर मैं क्या लिखता हूं, ए बार पी क्यू आर। अब ये देखें, यहाँ पे जो है वो बार है, पी क्यू जो है वो कंट्रा वेरिएंट है। तो कंट्रा वेरिएंट के लिए ऊपर आपने बार लगाना है, तो ये पी और नीचे जो है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई आएगा। ठीक है, इसी तरह पार्शियल एक्स बार फिर क्या लिखना है, क्यू, और इधर जो है वो क्या आएगा, जे आएगा। अब को वेरिएंट के लिए क्या लिखना है, बार नीचे आएगा, यानी कि हमारे पास अब पार्शियल एक्स और ये बार जो है वो अब इसके नीचे आएगा। इसको के को ऊपर लिखेंगे तो पार्शियल एक्स के, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को लिखें स्टूडेंट्स, तो वो क्या लिखा जाएगा, बी बार पी क्यू आर, और इधर आप लिख लें बी आई जे के। इन स्टेप्स के ऊपर आप अगर यहाँ पे ये देखें तो पार्शियल एक्स बार पी कंट्रा वेरिएंट है। ठीक है, तो पहले पी ऊपर लिखेंगे और ये आएगा और इसके ऊपर बार आएगा। इसी तरह पार्शियल एक्स बार क्यू ओवर पार्शियल एक्स जे। अब को वेरिएंट के लिए नीचे जो है वो हमारे पास बार आएगा और ये जो के है ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, और इसको हम क्या कह लेते हैं, 2 कह लेते हैं। अब इस रिजल्ट को देखें तो बेसिकली क्या हुआ है, ये दोनों ऐड हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट। अगर 1 और 2 को जो है वो ऐड करें तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए बार पी क्यू आर प्लस बी बार पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू। अब ये देखो, ये जो टर्म्स हैं ये दोनों के अंदर कॉमन है। ये वाली जो टर्म्स हैं ये क्या है, ये और ये कॉमन है, तो इनको हम कॉमन लिख लेते हैं। कॉमन लिखेंगे तो ये क्या आएगा, पार्शियल एक्स बार पी ओवर पार्शियल एक्स आई
पार्शियल एक्स बार क्यू ओवर पार्शियल एक्स जे, पार्शियल एक्स बार सॉरी ऊपर बार नहीं आ पाएगा, के ओवर पार्शियल एक्स बार आर, और साथ आ जाएगा ए आई जे के प्लस बी आई जे के। अच्छा, अब यहाँ पे अब इसको हमने क्या कहा हुआ है, इसको हमने कहा है सी आई जे के, तो इसकी जगह पे सी आई जे के लिखें तो दूसरी तरफ सी बार पी क्यू आर हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार पी ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एक्स बार क्यू ओवर पार्शियल एक्स जे, पार्शियल एक्स के ओवर पार्शियल एक्स बार आर, और इसको सी आई जे के लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये आपके पास क्या है, ये भी थर्ड ऑर्डर जो है वो हमारे पास टेंसर है, जिसमें कंट्रा वेरिएंट ऑफ ऑर्डर 2 है, को वेरिएंट ऑफ ऑर्डर 1 है, तो इसको ये ओबे करता है और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एडिंग की बजाय हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे। एडिंग की बजाय क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। तो इधर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस, इधर जो है वो माइनस हो जाएगा, और ये जो सी है इसकी जगह पे अब उसने डी को कहा है तो इधर डी लिख लेंगे, इधर भी आप जो है वो डी लिख लेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट भी जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये रिजल्ट जो है वो होल्ड होता है। तो ये थी हमारे पास एक एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल नंबर जो है वो 13। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो एक बात बहुत ही वाज़े तौर पे आप लोगों के सामने आती है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद इतना बड़ा कोई काम नहीं है। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इक्वल टेंसर्स की, और इसकी बुनियाद पे एक थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।